Now we are going to start about the anatomy of the kidney. ये किडनी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के कंडीशन में रीनल फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने अपने देश के दो मेन पॉलिटिशियन श्रीमती सुषमा स्वराज और श्रीमान अरुण जेटली जी को खो दिया. इनकी डेथ का मेन कारण क्या था? रीनल फेलियर. ओके, आज की डेट में रीनल फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. डायलिसिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. दैट्स वाई द बेसिक नॉलेज ऑफ द किडनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये जो किडनी होता है, जैसा कि फिजियोलॉजी से हमें पता है, इट इज़ द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ओके, और जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हैं कि किडनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट और भी विसरा होते हैं, जैसे कि सुप्रारीनल ग्लैंड. ओके, और किडनी के हाइलम में हमें आर्टरी, वेन, यूरेटर, ये सारी चीज़ें विजिबल होती है. और इसके अंदर हमें कॉर्टेक्स और मेडुला की चीज़ें दिखती है, जिसे हम फिजियोलॉजी में डिटेल में स्टडी करते हैं. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी द एनाटॉमी ऑफ द किडनी. व्हाई? अगेन, lots of main diseases of the kidney are there which we have to deal in the pathology, medicine as well as surgery. जैसे कि किडनी में कोई डिसीज होती है तो इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी जो ग्लोमेरुलर पार्ट में होती है उसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं. तो इसे हम पैथो, मेडिसिन और सर्जरी में पढ़ते हैं. दो टाइप के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अब इसके भी कई टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं. एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है उसमें पैथोलॉजी में हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके, मिनिमल चेंज डिसीज, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल स्क्लेरोसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी, HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हम देखते हैं. और इसी के साथ में क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के भी काफ़ी केसेस आते हैं. इसके अलावा किडनी में ट्यूमर भी होता है. बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. बच्चों में जो ट्यूमर होता है उसे हम विल्स ट्यूमर कहते हैं, जबकि एडल्ट्स में जो ट्यूमर होता है उसे हम रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि 3rd नंबर क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन में म्यूटेशन के कारण. इसके अलावा बहुत सारे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर्स होते हैं. रीनल फेलियर के केसेस हम पढ़ते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर. और जब अल्टीमेटली क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में बार बार पेशेंट को डायलिसिस के फेज से गुजरना पड़ता है. और अल्टीमेटली अगर डायलिसिस से भी प्रॉपर पेशेंट क्योर नहीं हो पाता तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन हमें करना पड़ता है. यस, नाउअडेज रीनल ट्रांसप्लांटेशन बिकेम वेरी कॉमन इन द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस. ओके, तो इसलिए किडनी के बारे में बेसिक नॉलेज जानना हमें बहुत ज़रूरी है. सो स्टार्ट द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द किडनी. So now we are going to see the normal anatomy of the kidney and then we will correlate with the top clinical level. Kidney क्या है? The main excretory organ of human body is known as the kidney. As you can see in this 3D view, okay? Yes, you can see that this upper bean-shaped structure, which are main excretory organ of human body, they are the kidneys. Okay? तो ये किडनी जो है वो यूरेटर के थ्रू आप देख सकते हैं ब्लैडर में ओपन होता है. कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर इज द ब्लैडर, ब्राउनिश कलर स्ट्रक्चर. और ये किडनी यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के पीछे ओपन हो रहा है. इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द वास डिफरेंस एज वेल एज द सेमाइनल वेसिकल एंड इट इज ओपनिंग and then it is opening inside the urinary bladder. ओके, तो इसे हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं किडनी को. दिस इज द राइट किडनी. आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट किडनी में क्या क्या एक्सटर्नल फीचर होते हैं. इसके दो पोल होते हैं, अपर पोल, लोअर पोल. इसके दो बॉर्डर होते हैं, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर. इसके दो सरफेस है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस. एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट द किडनी. और किडनी के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, दैट इज द स्पेस फॉर द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द रीनल वेसल्स. नाउ
लिम्फेटिक्स, दिस ऑल। ओके, तो ये जो पार्ट होता है गेटवे ऑफ द किडनी, दैट इज नोन एज द हाइलम ऑफ द किडनी। ओके, तो इस तरीके से किडनी के दो सरफेस, दिस इज द एंट्री सरफेस, हियर इज द पोस्टीरियर सरफेस, इसके दो पोल, यू कैन सी हियर, दिस इज द अपर पोल वाइल दिस इज द लोअर पोल। ओके, इसके दो बॉर्डर हैं, दिस इज द लैटरल बॉर्डर, जबकि आप हाइलम की तरफ चलेंगे तो आपको यहां पर मीडियल बॉर्डर विजुअलाइज होगा। तो इसका अब हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। यू कैन फॉलो द नोट्स ऑल्सो। दिस इज द किडनी प्रेजेंटिंग द अपर पोल एंड द लोअर पोल, यस, medial border and lateral border, as well as there is the anterior surface and on the back side posterior surface. And what are the dimension? Yes, it is 11 centimeter long, 6 centimeter breadth and 3 centimeter is the thickness. So you can remember as 3 into 6 into 12. एक्चुअली ये 12 नहीं है, ये 11 है, लेकिन याद करने के लिए हम इसे 3, 6, 12 ऐसा याद कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डायमेंशन। ओके, और इसके साथ में आप इस इमेज में देख रहे हैं कि किडनी जो होता है वो T12 से L3 वर्टिब्रल लेवल में लोकेटेड होता है। हमें पता है कि राइट साइड में लीवर होता है, इसलिए राइट किडनी स्लाइटली लोअर, जबकि लेफ्ट किडनी कंपैरेटिवली हायर होता है। क्योंकि लीवर के प्रेजेंस होता है राइट साइड में, इसलिए राइट किडनी शॉर्ट होता है बट थिकर होता है, छोटा होता है लेकिन मोटा होता है इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट किडनी, क्योंकि उधर लीवर का कंप्रेशन नहीं है। दैट्स व्हाई लेफ्ट किडनी इज लॉन्गर बट नैरोअर, लंबा होता है और पतला होता है। ओके, आप यहां पर और भी कुछ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। किडनी इज नॉट प्रॉपरली स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से लोकेटेड है कि अपर पोल वर्टिब्रल कॉलम से 2.5 सेंटीमीटर लैटरल है, हाइलम वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर, जबकि लोअर पोल 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, और यू कैन से वर्टिब्रल कॉलम। ओके, और वैसे ही किडनी जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, इसमें एंट्री द पोस्टीरियर सरफेस एकदम ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है। यस, सो इट इज हैविंग द एंट्रोलैटरल एंड पोस्टेरोमीडियल सरफेस, गेटिंग द पॉइंट। ओके, दिस इज एग्जैक्टली नॉट हैविंग द एंट्री इन द पोस्टीरियर सरफेस। ओके, कई सारे टेक्स्ट बुक में आपको एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ड्यू टू द वर्टिब्रल कॉलम इट इज नॉट इन स्ट्रेट वे, इट इज tilted in such kind of the way that it is having the anterolateral and posteromedial surface. Okay, so now we are going to draw the diagram. Suppose this is the kidney.